मुझे कहीं नरक ना जाना पड़े। आपने 28 नरकों का वर्णन किया। तब सुखदेव जी कहते हैं नरकों से बचना हो तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो। किसने लिया था? बोले भगवान के नाम का सहारा लिया था अजामिल ने। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। मैया जी ध्यान से सुनियो, आज राम कथा भी सुनाएंगे हम आपको। राम जी का 14 वर्षों का ही वनवास क्यों हुआ? 15 वर्ष का हो जाता, 13 वर्ष का हो जाता, 14 साल का ही क्यों हुआ? बहुत सारे प्रश्न हैं राम कथा से जुड़े हुए जिनका उत्तर मैं आपको दूंगा। बस ध्यान से आप श्रवण करिए बस। अजामिल नाम के पंडित जी थे, एक स्त्री से मोह कर लिया। नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अंतर जाति में विवाह कर लिया। अजामिल पंडित जी ने बगिया में गए थे पुष्प तोड़ने, एक सुंदर सी महिला को देखा तो मन लट्टू हो गया। शादी कर ली, घर ले आए। देखिए शादी विवाह जो हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं बनाई हैं उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। अपने ही जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर पे जाएगी, क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय के घर पे जाएगी, वैश्य की लड़की वैश्य के घर पे, शूद्र की लड़की शूद्र के घर पे जाएगी। ये जो परंपराएं बनी हैं ये उचित है, इनके पीछे का कारण भी स्पष्ट है, वैज्ञानिक तथ्य भी है। आप अंतर जाति विवाह आज जो हो रहे हैं इसी से वर्ण संकरता बढ़ रही है। पिता किसी जात का, मां किसी जात की, तो जो बच्चा हुआ उसकी क्या जात होगी? वो तो वर्ण संकरी है, उसी को वर्ण संकरी कहते हैं। यहीं से वर्ण संकरता चालू होती है। इसलिए कभी भी हमें अंतर जाति में विवाह नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चे कहते हैं ना कि आज के जमाने में भी हाँ ठीक है आपकी मर्जी है तो करो, मानता कौन है? परंतु जो उचित है वो उचित है, जो परंपराएं हैं वो मिथ्या नहीं है, उसके पीछे कारण है। अपनी ही मर्यादाओं का हमें पालन करना पड़ेगा। ये जो 4 व्यवस्थाएं हैं ना, आजकल प्रेम के चक्कर में, प्रेम विवाह में कहीं भी कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, हम तो प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, पर अनुचित है। हमारे यहां शादी के पहले प्यार का फोल्डर नहीं खोला जाता था, शादी के बाद ही प्यार का फोल्डर खुलता था। आपके पिताजी से पूछना कि वो आपकी मां से प्यार बाद में किए थे शादी के, कि पहले से शुरू था? तो पापा बताएंगे कि शादी के बाद ही प्यार हुआ था, और शादी के बाद का जो प्यार शुरू हुआ तो अभी तक प्यार बराबर है, और तुम्हारा पहले शुरू होता है, शादी के 2 साल बाद तलाक तलाक कह के पूरा हो जाता है। आपका प्यार मोबाइल से शुरू होता है, मोबाइल पर डी एंड हो जाता है। रियल प्यार अलग था, रियल प्रेम अलग थे। आजकल के बच्चे अपने आप को ही होशियार मानते हैं, माँ बाप को मूर्ख मानते हैं कि आप तो पुराने जमाने की। अब हम ये बातें कर रहे हैं ना, उन्हें लग रहा होगा लो कहां की बात ले आया। आजकल के नौजवान बच्चों को ना बहुत शर्म आती है। तिलक लगाने का कहो, बेटा तिलक लगाया करो, शर्म आती है। सिखा रखा करो, चोटी लग जाती है। माँ बाप के पांव, सिर चरणों पे रख के पड़ा करो, पांव लग जाती है घुटनों से। अब देखना इनको लज्जा कहां नहीं आती, जरा सुनिएगा। अभी आप शाम को चले जाइएगा शराब की दुकान पे, दूर खड़े होके देखिए। हम देखते हैं कभी कभी, जाते हैं ना शराब की दुकानों के, कभी कभी सामने से निकलना होता है, देखते हैं शाम हुई दिया बत्ती के टाइम पे ना वहां भीड़ लगी रहती है।
और अधिक नौजवान मेरे भाई होते हैं, वही भाई होते हैं जिनको तिलक लगाने में शर्म आती है। इनको तिलक लगाने में शर्म आती है, पर शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े हैं, उसमें इन्हें लज्जा नहीं आ रही है। उन्हें अच्छा लग रहा है, बढ़िया महंगी वाली पी रहे हैं हम। क्या बचाएंगे आप अपनी संस्कृति को? हाँ देखिए, हमारे भारत में छुआछूत नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 लोग थे। ये 4 क्यों थे, इसके पीछे भी कारण था। कई बार ना हम लोग लड़ते हैं, ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा हूं, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा हूं, शूद्र कहता मैं बड़ा। ठीक है, कई बार झगड़े होते हैं जात पात को लेके, ऊंच नीच को लेके। देखिए, हमारे यहां जातें तो थी, परंतु जातों के बीच में भेद नहीं था, छुआछूत नहीं थी। हमारे यहां शादी में जब किसी बेटी का विवाह होता था ना, तो सारी जातियों का, 4 वर्णों का काम पड़ता था शादी में। 4 वर्णों का संतुलन था कि नहीं? पानी भरने वाला अलग है, झाड़ू लगाने वाला अलग है, हाँ दोना पत्तल बनाने वाले अलग है। मतलब 4 वर्णों का मिलाप था, मेल था। पंडित जी भी आ रहे हैं, सबका अपना अपना कार्य था। कोई मंडप की लकड़ी लेने जा रहा है, सबका कार्य था। उसके बाद क्या हुआ कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में ना क्या हो गया, शूद्रों में क्या हो गया कि हम लोग छुआछूत के कारण टूटते गए, बिखरते गए, बिखरते गए, बिखरते। और आज परिणाम क्या हुआ? आप आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज इसका फायदा उठाते रहे। आप आपस में लड़ते रहे, मुगल इसका फायदा उठाते रहे। अंग्रेजों का नारा था फूट डालो, शासन करो। वो ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाते थे, क्षत्रिय को वैश्य से लड़ाते थे, वैश्य को शूद्र से लड़ा देते थे। वही स्थिति आज भी हमारे भारत में है। आज भी हम लोग आपस में लड़ते हैं। यदि हम लड़ाई बंद कर दें और 4 वर्ण एक हो जाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भाई भाई थे, एक पिता के। विपुल कुमारा उत्तरकांड में लिखा है, एक पिता के 4 बेटे थे। एक बेटा को वेद पढ़ना अच्छा लगता था, उसका नाम ब्राह्मण हो गया। एक बेटे को तलवार चलाना अच्छी लगती थी, उसका नाम क्षत्रिय हो गया। एक बेटे को व्यापार करना पसंद आया, उसका नाम वैश्य हो गया। एक बेटे को तीनों की सेवा करना अच्छी लगती, तीनों भाइयों की वो सेवा करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा, उसका नाम शूद्र हो गया। एक ही पिता के 4 बेटे थे, एक ही पिता से 4 निकले, 4 वर्ण निकले। उस परमा एक ही पिता की तो संतान है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस जद वैश्य पद्म्यांग शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है। ये क्या कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है किसका? ब्रह्मा का। देखना, पिता एक ही है। बहुत गौर से सुन, वेद क्या कहता, मैं आपकी बात और अपनी बात नहीं करता, वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासीद। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासीद। बाहु राजन्य, क्षत्रिय यहां से भुजाओं से, किसकी? भगवान की भुजाओं से। भगवान के मुंह से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान के उदर से वैश्य और भगवान के चरणों से शूद्र। तो 4 का पिता एक हुआ कि नहीं? एक पिता की संतान हुए कि नहीं? तो यहां झगड़ा किस बात का है? ये झगड़ा किस बात का? ऊंच नीच का। माता शबरी के घर राम को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ऊंच नीच की जो दीवार थी, उस दीवार को तोड़ने के लिए राम को शबरी के घर जाकर के बेरों का भोग लगाना पड़ा कि मैं यदि इन चीजों को नहीं मानता तो आप भी मत मानिए, सबको गले लगाइए। देखिए, घृणा हमें किसी से नहीं करनी, प्रेम से सबके साथ व्यवहार करना है। रही रोटी और बेटी की बात, रोटी और बेटी की बात, तो वो जहां आपको उचित लगे वो आपका स्वतंत्र डिसीजन हो सकता है। रही, कई बार लोग कहते हैं कि आप भोजन क्यों नहीं करते सबके घर, इसके पीछे कारण है। पहले के जमाने का जो ब्राह्मण होता था ना, वो किसी के घर भोजन नहीं करता था। और केवल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय भी किसी के घर भोजन नहीं करता था। और क्षत्रिय नहीं, वैश्य भी किसी के घर भोजन नहीं करता था। हमारे गांव के मोची, हमारे गांव के जो मोची थे ना, वो भी किसी के घर भोजन नहीं करते थे। पहले का शूद्र भी किसी के घर नहीं खाता था।
पहले का ब्राह्मण भी किसी के घर नहीं खाता था। अब ये बातें सालों साल पुरानी, आपको याद भी नहीं होगा, हम आपको याद दिलाते हैं। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि हम सात्विक जीवन जीना चाहते हैं। इसके पीछे सिद्धांत क्या है वो समझते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं, शास्त्र कह के गए हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी रहे वाणी। यदि पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी, यदि अन्न बिगड़ा तो मन बिगड़ेगा। इसलिए पहले का ब्राह्मण किसी के घर इसलिए नहीं खाता कि यदि मैं आपके घर खाया, हो सकता है आपने चोरी करके वो धन कमाया हो, पाप करके वो धन कमाया हो, गलत करके धन कमाया हो, और आपका धन यदि हमने खाया और हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो इसलिए इस डर से हम आपके घर भोजन नहीं करते थे। छुआछूत के डर से भोजन नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि हम शूद्रों के घर भोजन नहीं करेंगे क्योंकि हम शूद्रों को अछूत मानते, ऐसा नहीं था भाई। क्षत्रिय के घर भी यदि क्षत्रिय अपने कर्म से और धर्म से च्युत हो गया तो ब्राह्मण उसके घर भोजन नहीं करता था। वैश्य भी अपने कर्म और अपने धर्म से च्युत हो गया तो क्षत्रिय उसके घर भोजन नहीं करता था। शूद्र, पहले का शूद्र केवट जैसा था। केवट राम की नाव पकड़े कि नहीं, राम केवट की नाव पकड़े और पार लगाया, केवट चरण धोके। वो आजकल का आदमी मछली खाता है। अब बताइए, आप मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, और हमने यदि आपके हाथ का पानी पी लिया तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कि नहीं? इसलिए हम पानी नहीं पीते आपका। अब आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे छुआछूत की भावना रखते हैं इसलिए नहीं। हमारे पानी ना पीने के पीछे का सिद्धांत ये है कि जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। यदि शुद्धि बिगड़ेगी दोस्तों तो बुद्धि निश्चित बिगड़ जाएगी। आजकल नौजवान बच्चों की बुद्धियां, किसी बहन बेटियों को गंदी निगाह से देखना और पकड़ के उसका रेप कर देना, ये बुद्धियां क्यों हो गई? क्योंकि खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, इसलिए ये इस प्रकार की हरकत होती है। आप छोटी बात मानकर इसे टाल देते हैं, पर सिद्धांत छुआछूत का नहीं था हमारे भारत में। हमारे भारत में हिसाब, स्वयं मैं आपको इतिहास का साक्ष्य देता हूं। एक नाम सुना होगा, रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास भक्त था। रैदास भक्त कौन थे? जूता सिलते थे, जात के मोची थे, जूता सिलने का बाप दादों का काम था। रैदास भक्त इतने बड़े संत थे कि चमड़ा के वो बर्तन होता ना, हम लोग बाल्टियों में पानी भरते हैं, मोची के यहाँ चमड़े के उस पात्र में बर्तन होता, उसे कुछ बोलते हैं, तो चमड़ा में बर्तन होता था। उस चमड़े में पानी होता था। उस पानी को रैदास जी सबको दिया करते थे, और जो उस पानी को पी लिया करता था ना, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाया करती थी। यहां तक कि रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बनाया था रैदास भक्त को। श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य का नाम था रामानंदाचार्य जी। श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में ये बहुत बड़े शिष्य थे। स्वयं भगवान रैदास के घर आते थे। रैदास मोची था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यदि रैदास भक्त जैसी भक्ति किसी मोची के अंदर आ जाए तो मैं उसके घर रोटी खाने को तैयार हूं। और ब्राह्मण भी यदि अपने धर्म से च्युत हो जाए तो उसके हाथ का भी पानी स्वीकार नहीं है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए। यदि आप अपने धर्म से च्युत हो गए तो आप किसी काम के नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्र जो दृष्टि देता है हमें उन दृष्टियों को फॉलो करना चाहिए। मूर्ख नहीं थे। आज वेदों पर रिसर्च, जर्मनी के बड़े अनुसंधान केंद्र में आज वेदों पर रिसर्च हो रहा है। आप